आप देख रहे हैं KMB न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद तिवारी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मीडिया जो है, जैसे आप चिलचिलाती धूप में आए, मीडिया जो है किसी देश की प्रगति का आधार स्तंभ होती, बुनियाद होती है। और यदि शासन द्वारा मीडिया पे कुठाराघात होगा तो मेरी किसान यूनियन उनके कंधे से कंधे मिला चलेगी। उनका जहाँ पसीना बहेगा हम खून देंगे, चाहे बलिया हो, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई कोना। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद धन्यवाद। राम प्रसाद तिवारी। आज काफी भीड़ भाड़ के साथ यहाँ तिकोनिया पार्क में आप इकट्ठा हैं और काफी गहमा है। किन मुद्दों को लेकर के आज आप यहाँ पे उपस्थित हैं? हम किसानों की समस्याओं, नौनिहालों की समस्याओं, बुजुर्गों की समस्याओं, व्यापारियों की समस्याओं के निदान के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। मुद्दे क्या क्या हैं आपके? मुद्दे किसी इंसान को जीने के लिए, किसी प्रदेश के विकास के लिए पहला मुद्दा होता है शिक्षा, सड़क, विद्युत, महंगाई, कृषि। तो सारे मुद्दों पर जब यह सरकार फेल है, सिर्फ झूठ का भाषण ही देती है सरकार। कहाँ पे झूठ है? डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है और किसानों का डीजल उनके लिए बहुत जरूरी है। इसके बारे में कुछ बताएंगे? डीजल पेट्रोल को लेकर सवाल यह है कि डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल उसका भार तो किसानों पे पड़ रहा है, ना उसका भार व्यापारियों पे पड़ रहा है, ना उसका भार नेताओं पे पड़ रहा है, ना उसका भार सरकार में शासन बैठे मंत्रियों पे पड़ रहा है। तो दर्द तो सिर्फ किसानों का। इसलिए भारतवर्ष एक ऐसा देश है, एक कृषि प्रधान देश। यहाँ जितने उद्योग हैं, चाहे उद्योगपति हों, चाहे वो वैज्ञानिक, जितने भी हैं, सबका भार तो किसान ही थामता है। तो परेशान तो किसान है, सरकार के कान में जूं नहीं रहती। ये अपने पे सब्सिडी दे लेते हैं, व्यापारियों को तो सब्सिडी दे देते हैं, उद्योगपतियों उनका उद्योग घाटे में जा रहा है, सब्सिडी दे देते हैं। लेकिन चूंकि किसान का फायदा होगा, अगर डीजल पेट्रोल पे सब्सिडी दे देंगे तो किसान जागरूक होगा। अगर किसान शिक्षा पे जाएंगे, उनको सड़क बढ़िया मिलेगी, उनको स्वास्थ्य बढ़िया मिलेगा, उनको शिक्षा का माहौल मिलेगा, उनका जीवन की रक्षा, उनको बहन बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, हर आदमी को सुरक्षा गारंटी होगी, तो जागरूक निश्चित होंगे। देखिए, हमारी राष्ट्रीय समस्या है, एक राष्ट्रीय दल है। हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी जिले की समस्याओं से हम यहाँ नहीं बैठे, समस्या लेके नहीं बैठे। पूरे प्रदेश में आज ही के दिन है जी, पूरे प्रदेश के पूरे प्रदेश सबस जिला मुख्यालयों में आज किया। कब से इस संगठन से आपने सदस्यता ग्रहण करी है और आप जिला अध्यक्ष हैं, एक महत्वपूर्ण पद है, तो संगठन में जो है काफी आपके संगठन में काफी तोड़ मरोड़ चल रहा है। ये क्या है मामला आपके? मैं बता रहा हूँ, मामला कुछ नहीं। जहाँ तक संगठन जो होता है समुदाय का होता है, व्यक्ति विशेष का कोई संगठन नहीं होता है। जहाँ तक मेरे विचार हैं, समुदाय से ही संगठन बनता है, गांव से समाज बनता है, व्यक्ति विशेष से कोई संगठन नहीं होता। जैसे कि मैंने सुना है कि रमाशंकर आज और तमाम लोग इस संगठन में थे, इसके पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं, क्या कहाँ गए वो लोग? नहीं दिख रहे हैं। देखिए, आज अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, नहीं दिख रहे हैं। उनका कर्म था, नहीं दिख रहे हैं। रमाशंकर चौधरी को किसी ने हटाया नहीं, न हमने कोई मांग की हटाने की। वो मेरे मित्र हैं, व्यक्तिगत आज भी मेरे मित्र हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको इस मंच पर बुलाया भी हूं, उनका आह्वान करता हूं। अब वो नहीं आते हैं
क्योंकि विचारधाराएं अलग अलग होती। इसके पहले मैं 20 संगठनों में काम कर चुका हूँ। कांग्रेस का प्रदेश नहीं, अब आज नहीं है, आज मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। जिले स्तर में रहा, ब्लॉक स्तर से मैंने राजनीति की है, ब्लॉक अध्यक्ष से मैंने राजनीति शुरू की, यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से मैंने राजनीति। हम जानते हैं यहाँ सुल्तानपुर समझौता बनाए गए हैं। अवधेश सिंह जी, आप यहाँ पर सारी भीड़ भाड़ के साथ एकत्रित हैं, मुद्दे क्या हैं? पहले तो आप लोगों को इस हमारा बातें सुनने के लिए, हमारी बात को, आवाज़ को बुलंद करने के लिए, इस शदीद गर्मी जो तकलीफ उठा के आए हैं, लोकतंत्र का 14 स्तंभ, आप लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी श्री पाल लंबावता के आदेश के अनुक्रम में पूरे भारत के जिला मुख्यालयों पर महंगाई, पहली बात, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, तमाम आवश्यक वस्तुओं के कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, प्रशासनिक गुंडागर्दी, किसानों के, और उसमें सरकार ने कहा था गत वर्ष इसके पूर्व कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, आज भी बिजली माफी की बात की गई। कुल मिला के ये सरकार घुमा फिरा के बात करती है, सीधे नहीं कहती है ट्यूबवेल का हम माफ करेंगे। और किसान के केसीसी माफ करने से कोई पाप नहीं हो जाएगा। भारत किसानों में बसता है, किसानों से बनता है। केसीसी माफ करने के लिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, किन्हीं सरकारों ने अपने मुद्दे में कांग्रेस को छोड़ के नहीं लिया कि हम सत्ता में अगर इक़्तिदार में आवेंगे तो किसानों का ऋण माफ करेंगे। तो राम श्याम घनसाल सभी लुटेरों की टोली है, क्योंकि सत्ता में इक़्तिदार में ये है। इसलिए मैं कहता हूँ इन्होंने किसान का बिल नहीं माफ किया, बिजली इतनी महंगी दे रहे हैं जो आम किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, किसान की कमर तोड़े जा रही है। चार गैस तो कुछ कहने लायक नहीं, पुरसाना हाल नहीं है। ये कहते थे कि अच्छे दिन आवेंगे तो 400 के बदले आज 1000 मिल रहे हैं, ये अच्छे दिन आ गए हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार, हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई है, पूर्ण बहुमत की। लेकिन ध्यान दीजिए कि इनके सीटों में जनादेश में कमी आई है, वोट ऑफ परसेंटेज में कमी आई है। कहीं कहीं समाजवादी पार्टी 40-45 से कहाँ गई है। अगर इतनी सुविधा 2000 रुपये हर तिमाही और तो अनाज फ्री करने के बावजूद भी आप और आपको 300 के ऊपर जाना था, 350 होना था, कहाँ गए आप? कहीं कहीं 100 सीटें इन्होंने ऐसे जीती है जो 1500 के अंतराल से। ये बात साबित करती है कि जनादेश, जनाक्रोश आपके खिलाफ पूरे देश में है। और दूसरा ताजा तरीन वाकया आपको बता दूं साथियों, अभी पूरे 5 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, आप देख लीजिए, वो भी चुनाव ही की कैटेगरी में आता है। व्हाट इज दैट? अगर ये फ्रेश इलेक्शन जीतते हैं तो क्या हो जाता है इनको, बाई इलेक्शन में क्या हो जाता है, उन नतीजों पे भी आप कि जनता क्या कह रही है, सदाए आवाम क्या है, इसको जरा सा जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? क्या जनता को ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो लालच के टुकड़े दे रहे हैं, 5 किलो गेहूं, 2000 रुपया, इस सब में न फंस करके हम लोगों ने पुनः एक बार भूल कर दी जो इनको सत्ता दे दी। और जिस तरीके से कानून, संविधान, न्यायालय को ताक पे रखते हुए बुलडोज किया जा रहा है लोगों का घर, ये कतई पूरे देश के किसी संविधान कानून में नहीं लिखा है। बिना न्यायिक प्रक्रिया में गए और किसी सक्षम न्यायिक अधिकारी का आदेश के बिना किसी का आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो ग्राम समाज में हो, चाहे आपके सरकारी जमीन में बना लिया हो। अगर उस विकास भवन भी कब्जा कर ले यानी किसी तरीके में, तो उसके लिए भी न्यायिक प्रक्रिया अपनाए और सक्षम अधिकारी का, सक्षम न्यायिक अधिकारी का, न्यायालय का आदेश होना चाहिए। ये पूरी तरीके से गैर लोकतांत्रिक गुंडागर्दी का आलम है। इसके विरोध में हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन है। चलिए ठीक है, आगे आइए। हम ये आज में उपस्थित हुए हैं, हम जानना चाहते हैं कि आज यहाँ पर आपका उद्देश्य क्या है और मुद्दे क्या है? हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे पत्रकार हैं कि जो कि यहाँ की सबसे पहले चल कर के आए इस चिलचिलाती धूप में, क्योंकि आप भी किसान के बेटे हैं, मैं जानता हूँ, आप दर्द जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा
कि हमारे संगठन में कुछ लोग जो दीमक की तरह संगठन को चाटने का काम कर रहे थे, उनको हमने एक हफ्ता पहले बाहर करने का रास्ता जो है दिखा दिया है बाहर का। और उसी के संदर्भ में वो कहते थे कि हम ब्रह्मास्त्र दूसरा नास्ति, मेरे अलावा संगठन नहीं है। आज मैंने उसी को दिखाने के लिए कि संगठन होता है।